नमस्कार, मैं हूं मनोज सनेहा। एनडी विशेष में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ रहेंगे मध्य प्रदेश सरकार के लघु एवं सूक्ष्म उद्योग साथ ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा जी। मध्य प्रदेश ही सहित पूरे देश में इस समय उद्योग को लेकर चर्चा है, लेकिन होगा क्या, सरकार की क्या मंशा है, तो चलिए आपको मिलवाते हैं। सर, स्वागत है आपका। ओम प्रकाश सकलेचा जी, क्या कहेंगे? अब लगभग सरकार बने टाइम हो गया, 6-7 महीने हो गए हैं और बड़ी उम्मीद के साथ लोगों ने फिर आपको एक बार उपचुनाव में चुन लिया है, तो सीधा सा मैसेज है कि जनता उम्मीद लगाकर बैठी है और उम्मीद सबसे ज़्यादा उन लोगों को होगी जो रोजगार की तरफ बढ़ना चाहते हैं। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सभी को दीपावली की एवं अभी निकले हुए सभी त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत धन्यवाद भी करता हूं जनता का, जिसने भारतीय जनता पार्टी को पहली बार इतने अधिक वोटों से इतना बढ़ाते हुए समर्थन दिया, जो 10-12% के आसपास अंतर से जिताया। ये जीत सामान्य नहीं है। उसके लिए मैं सभी जनता का बहुत धन्यवाद करते हुए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये उनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी किसी कीमत में टूटने नहीं देगी। रहा सवाल लघु उद्योग और बेरोजगारी, ये दोनों एक दूसरे के प्रवाची शब्द हैं मेरे हिसाब से। जैसे जैसे लघु उद्योग बढ़ेगा वैसे वैसे बेरोजगारी खत्म होगी। मेरा बहुत स्पष्ट सोच है कि शायद कुछ नीतियों के कारण भारत का पूरे देश का प्रोडक्शन, चाहे वो टेक्सटाइल लें जो किसी ज़माने में 50 साल पहले कई लाख लोगों को रोजगार देती थी, देश की 20-15% से ज़्यादा पॉपुलेशन टेक्सटाइल में थी, लेकिन वो बंद क्यों हुए? बंद किसने करवाए? क्या नीतिगत बातें थी? क्यों बेरोजगारी भारत में बढ़ी? वो एक अलग रिसर्च का विषय है। लेकिन आज मोदी सरकार और शिवराज जी के मार्गदर्शन में डायरेक्शन बहुत साफ ये कह रही है कि हर कीमत में हमें बेरोजगारी से मुक्ति पाना है और उसके लिए हमें अपना तरीका ढूंढना है। और उसके लिए हमने बहुत स्पष्ट रूप में ये तय किया है कि हम MSME हर जिले में इसी जनवरी के पहले जनवरी में ही हर जिले में कुछ उद्योग शुरू कर देंगे, एक साथ 52 के 52 जिलों में। ये बड़ी भारी बात आप कह रहे हैं कि एक साथ 52 जिले में रोजगार दे देंगे, उद्योग शुरू कर देंगे। अब कितने शुरू होंगे वो टाइम ले, शुरू कर देंगे। वाकई यूज किया, मतलब अब हम कोई MOU नहीं साइन कर रहे हैं, हम सीधा इंडस्ट्री का काम शुरू कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं एक वातावरण ऐसा बन गया, MOU से संतुष्टि नहीं होती है और कई बार MOU वाले उस स्पीड से काम भी नहीं कर पा रहे हैं जो करना चाहिए। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि MOU साइन हुए, पर जिस लेवल पर काम होना चाहिए था, जो उद्योग लग जाना चाहिए था, क्योंकि अब आप इसको समझ पा रहे होंगे, तो गड़बड़ कहाँ है? मैंने 30 साल इंडस्ट्री चलाई है। पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन के तरीके देखे हैं और बहुत सबसे बड़ा 2 कारण होते थे। लैंड बैंक उनको सुटेबल ना मिलना, जहाँ लैंड अवेलेबल है वहाँ ट्रेंड मैन पावर की उपलब्धता, वहाँ तकनीकी एक्सपर्ट की उपलब्धता, और तीसरा जो और सबसे बड़ा कारण था जो हमने बिल्कुल स्पष्ट रूप से स्वीकारने में, कि वित्तीय सहायताओं में वित्तीय इंस्टीट्यूशन द्वारा उनको इतने चक्कर लगवाना कि उसका 50% उत्साह, एंथुसिज्म खत्म हो जाना। मतलब ये आपकी सरकार से भी गलती तो हुई है? नहीं, ये मेरी सरकार की बात नहीं, मैं पूरे कार्यकालों की बात कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इन सब का जो समन्वय है, एक पौधा कब अंकुरित होता है, एक बीज जब उसे पूरी हवा,
ऑक्सीजन, पानी, नमी और वो खाद सब कुछ की उपलब्धता हो। हमारी सरकार ने वातावरण बनाया, सब कुछ दिया, क्योंकि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था मध्य प्रदेश में 10 साल। तो अब कहीं सड़क थी क्या, बिजली थी क्या? 2700 मेगावाट कुल मध्य प्रदेश में बिजली थी, जो हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन को भी पूरा नहीं कर सकती थी। जब जो तो कहां से इंडस्ट्री की आप बात करते हैं? लेकिन आप इंफ्रा की बात करते हैं कि 15 साल बहुत वक्त होता है, और इंफ्रा गुजरात ने वो इंफ्रा दे दिया, आप लोग नहीं दिए। नहीं, आज हमारे पास है। आज हम सरप्लस पावर में आ गए। जब हम माइनस पावर में थे, या तो हम 80 के समय सरप्लस पावर में थे मध्य प्रदेश, फिर डिस्ट्रीब्यूशन जैसे ही राज्यों का करा, उसके बाद तो हम बिल्कुल खत्म हो गए पावर में, और खत्म होने के कारण सब इंडस्ट्री खत्म हो गई। जी। आप किसको दोषी बनाएंगे? सड़कें गायब हो गई, कौन उद्योगपति बाहर का आके पैसा लगाएगा? आपकी दूसरा नेटवर्किंग खत्म हो गई। तो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने में 10 साल मिनिमम लगते हैं। एक पावर प्लांट लगने में सोच से प्रोडक्शन तक का 7 साल औसत में लगते हैं जी, और 2 से 3 साल उसके लिए वातावरण बनाने में लगे। तो 10 साल तो मिनिमम पावर जनरेशन का टाइम फ्रेम है। और उसमें भी अब टेक्नोलॉजी जैसे बदली, प्रकृति का नियम बता। भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ पुराने भारतीय पद्धति पे विश्वास करती है। हमने किसको पूजा? सबसे पहले सूर्य देव को पूजा जी। आज हम मध्य प्रदेश सोलर में नंबर 1 आया, और उसकी शुरुआत भी मुझे बड़े गर्व के साथ कहना पड़ता है, कहना की खुशी भी है कि हमारे माननीय शिवराज जी ने एशिया का सबसे बड़ा सोलर मेरे जावद के विधानसभा से शुरू किया जी। 150 मेगावाट। अब जाके दूसरा वहाँ 600 मेगावाट हम बिजली पैदा करने वाले हैं जी। 600 मेगावाट ही जी। बिजली का मतलब आपकी आने वाले समय में मध्य प्रदेश सबसे सस्ती पावर पैदा करने का प्रयास जी। आज मध्य प्रदेश में 2700 मेगावाट उस समय थी, आज मेरा ख्याल 750, 1200, 1300 मेगावाट तो हम सोलर ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहे हैं। और अगले 2 साल में हम उससे ज्यादा तो केवल सोलर से बिजली पैदा करेंगे। ये माना जाए कि इंफ्रा हमारे पास तैयार है, अब सिर्फ उसको अंजाम देना है। इंफ्रा तैयार है, अंजाम देने के लिए वो मिनिस्टर है ओम प्रकाश सकलेचा, जो खुद अपनी डिस्ट्री चलाए हैं, तो इसका लाभ हम मिलने वाला नहीं। बिल्कुल कोशिश हमारा यही है। मेरा जीवन 28 साल मैंने इंडस्ट्री चलाई है, तो उसका अच्छा बुरा, कड़वा मीठा सभी टाइप का अनुभव हमारे अनुभव में जुड़ के राजनीतिक में, और उसका उनकी कठिनाइयों को समझने में, उनको हल करने में ये अनुभव काम आएगा। और दूसरी बात, मैंने बहुत बड़ा लैंड बैंक भी बनाया है। हर डिस्ट्रिक्ट में मेरे पास लैंड की उपलब्धता में कोई कमी नहीं है। ये जो एक बात है, जो लैंड में आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लैंड की जहाँ बात आती है, तो कई लोग तो कहते हैं कि इंडस्ट्री आती है इसलिए कि लैंड हमें मिल जाए और काम ना करें। यदि मध्य प्रदेश में ही आप देख लें तो एक बड़ा चित्र आपको मिल जाएगा, जहाँ इंडस्ट्री डालने वाले या तो इंडस्ट्री डालकर अपनी इंडस्ट्री बंद कर लिए है, या वो इंडस्ट्री जो डालना चाह रहे थे लेकिन लैंड उनको मिल गई पर इंडस्ट्री नहीं डाली, उनका काम हो गया। कुछ लोगों ने तो वहाँ पर घर भी बना लिया। देखिए, 2 बातें इसमें बहुत साफ है। एग्जिट पॉलिसी किसी भी सरकार की इंडस्ट्री के लिए नहीं है। पुराने ज़माने में 10-15 साल 20 साल टेक्नोलॉजी चल जाती थी। आज कोई भी टेक्नोलॉजी लाओ, कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस लाओ, 5 से 7 साल इज़ द मैक्सिमम लाइफ। आज आप जो कपड़े पहने हैं, शायद 5 साल बाद ये फैशन में नहीं रहेंगे। तो इसके लिए इक्विपमेंट भी बदलना पड़ सकता है, इसके लिए टेक्नोलॉजी भी बदलना पड़ सकता है, इसके लिए कई चीज़ें। आज आप ऑटोमोबाइल को देखो, कितना फास्ट परिवर्तन हो रहा है। आज आप डोमेस्टिक कंज्यूमर अप्लायंसेस को देखो, कितना फास्ट परिवर्तन हो रहा है। तो इंडस्ट्री में एग्जिट पॉलिसी ना होना, उसको कंपल्शन करके वो किसी तरीके से उलझा के कोर्ट कचहरी के माध्यम से जमीन को रिटेन करता है, क्योंकि उसको इजीली परिवर्तन करने का अधिकार नहीं दिया। अब हमारी नई पॉलिसी में हमने ये अधिकार दे रहे हैं
कि आज ये इंडस्ट्री लगाया, कल को उस इंडस्ट्री की तेजी मंदी के कारण अगर वो बदलना चाहे तो उसे कहीं चक्कर नहीं काटना, वो अपनी मर्जी से बदले। अच्छा, तो ऐसी कई नए नियम अगले 10 दिन में हम लॉन्च करने वाले हैं, जो हमारे जितने भी अनुभव हैं या जितने भी सुझाव आए, मैं 28 जिलों में व्यक्तिगत रूप से घूम के आया हूँ पिछले 3 महीने में। काम करने का समय तो कुल 2 महीने ही मिला है, क्योंकि पहले 1 महीना वैसे ही चला गया, 1.5 महीना चुनाव में चला गया, आचार संहिता में। तो काम तो 1.5 महीने में हमने इतना ये एक्सरसाइज की। हमने एक और बड़ा अच्छा प्रयोग शुरू किया, जैसे अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा अब डिफेंस के इक्विपमेंट इंपोर्ट आधे कम करो। तुरंत हमने DRDO के चेयरमैन को पकड़ा, जो डिफेंस सेक्रेटरी होता है, उसको मध्य प्रदेश के 52 जिले के सभी यंग एंटरप्रेन्योर के साथ कनेक्ट किया वेबिनार के माध्यम से। आओ भैया, उद्योग हमारा जो ये विभाग है जी, सेना के लिए सब उपकरण ये आप बनाओगे तो सरकार तुरंत खरीदेगी, उसकी टेक्नोलॉजी भी DRDO देगा। तो एक बड़ा विषय आया। ऐसे ही हमने एक वेबिनार किया फाइनेंस को लेके। हम अगले वीक फिर एक वेबिनार कर रहे हैं कि कृषि आधारित कौन कौन से उद्योग गांव-गांव में लग सकते हैं। ओम प्रकाश जी, आपके काम को मैंने देखा है, आप जो कह रहे हैं वो करते हुए, उसको फलीभूत होते हुए देखा है। लेकिन कई दफ़ा हम, जैसे आप वेबिनार कर रहे हैं या तमाम तरह के, ये वो इस बार तो वैसा नहीं होगा कि वेबिनार करें और फिर एक बात हो गई और पता लगा कि 2.5 साल बाद फिर जब चुनाव होंगे उससे पहले फिर हम ये कहें कि नहीं कर पाए। तो ये कुछ इसमें अलग क्या है ओम प्रकाश? सीधी बात है, प्रयास करते लेना हर व्यक्ति का दायित्व है, जिम्मेदारी है, धर्म है जी। सफलता देना उस प्रयासों के कितने कॉर्नर को आपने बारीकी से अध्ययन करके व्यवस्थित बनाया, उस पे सफलता मिलती है। मैं अपने जी जान से पूरी सफलता का प्रयास करूंगा, और मैं चुनाव तक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो सीधा बोल रहा हूं 2 महीने में कितनी इंडस्ट्री चालू होती है, काम फिजिकल जमीन पे, वो सबके निगाह में आ जाएगा। 28 जिले में जब आप पहुंचे तो जिन 28 जिलों में आप गए, वहाँ की क्या स्थिति आपको नजर आई? वास्तव में आपके पास वहाँ इंफ्रा है, वहाँ पर इस तरह की चीजें जो आप एक सपना देख रहे हैं? बिल्कुल हमारे नौजवानों में बहुत क्षमताएं हैं, बहुत एंटरप्रेन्योरशिप है, रिस्क लेने की क्षमता भी है, पैसा भी है। कमी थी तो केवल डायरेक्शन की कमी थी। मध्य प्रदेश का जो पूरा सिस्टम था वो सिवाय 2 या 3 शहर के बाहर उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन बाहर नहीं। ये आप मान रहे हैं इस चीज को कि ऐसा हुआ है? ये तो फैक्ट है जी। मैं मानूं या ना मानूं, क्या फैक्ट बदल जाएगा? जी बिल्कुल। तो जो तथ्य है उसे स्वीकारना चाहिए। अब जैसे हमने बात की, मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा, आप उससे समझ लेंगे। फर्नीचर क्लस्टर, आज फर्नीचर का ऐसा ट्रेंड हो गया था कि कोई आदमी बड़ा नया घर बनाता है तो वो अपने आर्किटेक्ट को या किसी कंसल्टेंट को लेके चाइना जाता है और वहाँ से एक दिन में सब फर्नीचर खरीद के लेके आता है। क्या कारपेंटरी भारत में नहीं होती थी? क्या लकड़ी भारत में नहीं है? क्या स्टील भारत में नहीं है? क्या प्लास्टिक भारत में नहीं है? फिर भारत का क्यों एक्सपेंसिव है? तो जब मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन NID अहमदाबाद को बुलाया, भोपाल में उनकी ब्रांच है, उनको बुला के बैठ के बात किया, हमने डिज़ाइन किया, तो हमें पता चला कि हम बड़ी आसानी से चाइना से सस्ता फर्नीचर भारत में बना सकते हैं। चाइना से सस्ता फर्नीचर भारत में बनेगा और बेहतर क्वालिटी का बनेगा, ये गारंटी। चाइनीज की लोकप्रियता की वजह यह है कि वो सस्ता कर देते हैं, तो ये कैसे होगा? ये नहीं, बहुत सिंपल बात है, आपको एक स्पेसिफिक वॉल्यूम पे काम करना पड़ेगा और उस वॉल्यूम के लिए हमने 4 क्लस्टर बनाए जी, और 4 क्लस्टर में 50 एकड़ के क्लस्टर में सभी टाइप का काम एक जगह होगा, चाहे मोल्डिंग हो, प्रेशर डाई कास्टिंग हो, वुड प्रोसेसिंग हो, वुड सीजनिंग हो, वहाँ पे हार्डवेयर हो, वहाँ पे प्लास्टिक मोल्डिंग हो, वहाँ पे प्रेशर डाई कास्टिंग, ये सब जब एक जगह होंगे, सब चीज़ें एक जगह अवेलेबल होगी, तो उसका ट्रेवल टाइम, उसका ट्रेवल का टाइम, उसके ट्रेवल का बीमा की कीमत, उसके ट्रेवल के इस पूरे कार्यकाल का
पैसे का ब्याज, उसके स्टोर करने की क्षमता, उसके वेयर हाउसिंग की कास्ट, ये सब कैलकुलेट करते हैं तो ये 20% से मतलब ऊपर माफ जाती है। करिएगा, मतलब एक बनिया आदमी को यदि वो मिल गया है तो उसमें पूरी बनियागिरी तैयार है कि कहाँ क्या होगा। देखो यार, आप बनिए को बदनाम मत करो कि अब मैं क्या करूं, मेरे को जो डीएनए मिला मैं उस डीएनए का पूरी क्षमता पे उपयोग करूंगा। और मेरी बात हुई केंद्रीय वाणिज्य मंत्री जी से, बात हुई सम्माननीय माननीय पीयूष गोयल जी से, उन्होंने तुरंत सपोर्ट किया, तुरंत एनआईटी की टीम को लगाया। अब मैं उसको पार्ट में बनाकर स्टैंडर्डाइजेशन करके 4 क्लस्टर बना रहा हूँ मध्य प्रदेश में, 4 जोन में। ग्वालियर के पास माननीय तोमर जी चाहते थे, माननीय सिंधिया जी चाहते थे कि क्लस्टर फर्नीचर का वहाँ बने, एक हम बैतूल के साइड बना रहे हैं, एक हम इंदौर भोपाल के बीच में कहीं बनाएंगे, एक हम नीमच मंदसौर की साइड में बनाएंगे। तो जो हम केवल अपने राज्य के अलावा दूसरे राज्यों को भी देंगे, भाई उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी है। आप देखिए एवरेज हमारे ये कहावत है, मैं लकड़ी की बात करूं, आपने कभी कारपेंटर की दुकान पे देखा है? वो लकड़ी का काम करता है, कम से कम 30% लकड़ी छिलाई में, फिनिशिंग में, कटिंग में वेस्ट करता है, वो जल जाती है। पूरा दुनिया आज की तारीख में उसको वापस ग्राइंड करके मोल्डिंग कर देती है। तो मतलब 30% लॉस आपका बच गया। आपका ह्यूमन एफिशिएंसी कितने पे काम करता है मनुष्य? 30 से 40% उसका लॉस है, मैन आवर लॉस। किस चीज में? कोई चीज नहीं अवेलेबल है, कभी स्क्रू अवेलेबल नहीं है, कभी फेविकॉल नहीं है, कभी प्लाई नहीं मिली, कभी क्या नहीं मिला, कभी वो मटेरियल का इंतजार करा। 40% ह्यूमन लॉस है, 30% मटेरियल लॉस है। इसी को तो कंट्रोल करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। मतलब ये कंट्रोल हो जाएगा? प्रयास तो करना चाहिए, प्रयास तो करना चाहिए। और फिर आप जैसे अगर मित्र होंगे, ये मैसेज अगर पूरी जनता में जाएगा तो वो भी तो सोचेगा, वो भी तो काम अपना बढ़ाना चाहता है, वो भी तो कार्य करना चाहता है। उसको सिर्फ डायरेक्शन, मैंने क्या कहा, हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, रिसोर्सेस है, एनर्जी है, रिस्क लेने की क्षमता है, लेकिन डायरेक्शन की कमी है। मैंने डायरेक्शन का उदाहरण दिया है। ये 4 क्लस्टर की आप बात कर रहे थे, ये काम कब तक हो जाएगा, कब तक देखने को मिलने वाला? ये मेरा ख्याल है 2 महीने में आपको उसका मूवमेंट दिखना शुरू होगा। पूरा क्लस्टर बनने में 1 से 1.5 साल लगेगा। जनवरी में 52 इंडस्ट्री की आप बात कर रहे हैं। 52 डिस्ट्रिक्ट में से मैंने बोला कि कम से कम 45 डिस्ट्रिक्ट में हम कोई ना कोई इंडस्ट्री शुरू कर देंगे। ये किस तरह की इंडस्ट्री देखने को? अलग अलग टाइप की, जहाँ जो चीज की खासियत होगी वहाँ उस टाइप की इंडस्ट्री लगाएंगे। और वो पहले जैसा तो नहीं होगा कि एक आदमी फाइल लेके घूम रहा, ये फाइल वहां गई, वहां से फाइल आई, फिर पता लगा वो फाइल में उलझ कर रह गया। फिर आपकी गाड़ी अटक गई है, उस गाड़ी को दौड़ाओ भैया। मतलब दौड़ गई, अब 4थे गियर में आ गई गाड़ी दौड़ने वाली है। अब ये 4था गियर है इस बार शिवराज जी का। 1st, 2nd, 3rd निकल गया, वो स्लो स्पीड गई, अब जेट स्पीड आने वाली है। और उस जेट स्पीड पे इसीलिए हम MOU साइन नहीं कर रहे। अच्छा, हमने कोई सेरेमनी नहीं करी, हमने कोई इवेंट नहीं किया, हम सीधा इंडस्ट्री का काम शुरू करके फिर आपको बताएंगे कि ये काम शुरू हो गया, अब आप देखिए। अच्छा, ये जो असर दिखाई दे रहा है, ये 15 महीने की जो सरकार ने एक इंडस्ट्री का जानकार मुख्यमंत्री बना, जिन्हें उद्योग के नाम से आपकी भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह की चीजें कहती है कि वो करोड़पति है, वो उद्योगपति है, वो उद्योगों पर ध्यान देते हैं। तो ये उसका असर है कि उन्होंने जिस तरह से एक इंफ्रा की तैयारी की थी, और अब आप समझ पाए कि 2.5 साल में हमें कुछ करके दिखाना था। उनने कुछ भी नहीं किया, ना वो छोटे उद्योग को समझते हैं, ना उनने कभी जनता के लिए उद्योग की बात करी। उनका पूरा जीवन का काल देखें, वो हमेशा अपने और अपने परिवार के ग्रोथ और उद्योग की बात करते हैं। उनके कितने परिवार से जुड़े हुए उद्योग सीखने में गए, कितने की क्या स्थितियां हैं, वो जग जाहिर है। मैं किसी भी नेता पे जीवन में कभी कमेंट नहीं करना मैं आप नहीं करते, और वो आप अपने आप असेस करिए कितने उन्होंने क्या करके दे दिया, बस ये बता दीजिए। मेरे तो 2 विषय पे बात हुई थी, पावर स्टोरेज पे, जब मैंने विधानसभा में भी उनकी बात के उनके प्रोसेस पे विरोध किया था, उनको स्वीकारना पड़ा, हाँ प्रोसेस ठीक नहीं है, उसे सुधार की जरूरत है। जी जी। वो
उनने हमेशा निजी उद्योग के लिए काम किया, निजी उद्योग की रचना करी। उनने कभी ऐसा मास उद्योग के बारे में मुझे नहीं याद है कि काम किया। और 15 महीने में वो भी लगा सकते थे। हमें तो अभी 4 महीने में हम आपको कह रहे हैं कि रिजल्ट दे रहे हैं। आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं सकलेचा साहब। एक तो एक उपचुनाव तो आपने जीत लिया और ये बता दिया कि जनता आज भी आपको सपोर्ट कर रही, क्योंकि जीत का जो अंतर रहा, जो लोग जीत कर आए, फिर भी 9 सीटें आपने गंवा दी। पर इस बीच में नगरीय निकाय के चुनाव है, पंचायत के चुनाव है, यानी हर दिन अब आपको एक अपनी जनता के सामने बताना है कि हम कुछ कर रहे हैं। और आप जैसा मिनिस्टर जो आप कह रहे हैं कि हम उस पर बढ़ चले, पूरी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है ये करते करते 2.5 साल हो जाएंगे। नहीं, कोई चुनौती नहीं है जी। आज का जनप्रतिनिधि का जो समय है जी, वो कुछ ऐसा है कि आप कितना ही कुछ कर ले, जी, हर साल आपको कोई ना कोई चुनाव फेस करना है। हाँ, जेट एज आ गया है, वो गया कि 5 साल बाद नेता की चेहरा देखने को मिलेगा। हर 4 साल चुनाव होता है, विधानसभा निपटता है 13 में, तो 14 में लोकसभा आता है, तो 15 में नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत आती है, तो 16 में मंडी और कोऑपरेटिव आ जाते हैं, 17 में फिर 18 की तैयारी में लग जाते हैं। तो जो तंत्र बनाया है वो तंत्र प्रजातंत्र में ऐसा बन गया है कि हर साल नेता को किसी न किसी कारण से जनता के बीच जाना पड़ता है। और जब वो जनता के बीच जाता है तो उससे हर 1-1 मिनट का हिसाब पूछा जाता है। ये मतलब अब राजनेता ये समझ रहा है कि जनता 1-1 मिनट का हिसाब आपसे पूछना चाहती है। अगर मैं तो जिस दिन आया उस दिन से हिसाब देता आ रहा हूँ। 2003 से मैं MLA बना हुआ हूँ जी, और तब से मैं तो हर साल किसी न किसी चुनाव में लगा हुआ हूँ। आपके पास एक और विभाग है जिस विभाग की हम बात कर रहे हैं, साइंस एवं प्रौद्योगिकी जी। इसको लेकर कहाँ कुछ नया चल रहा है? क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, पर आज भी हम उस जगह नहीं जा पा रहा मध्य प्रदेश जहाँ पहुँच जाना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ तक पहुँचने में कुछ कमियाँ रह गई होगी, लेकिन हमारा टारगेट है, अभी हमने दोनों विभागों को मर्ज करके पूरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और IT को मर्ज करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के सपोर्ट में खड़ा कर दिया। हमारी सभी साइंटिफिक लैब, मैंने इवन चिट्ठी लिखी है केंद्रीय वित्त मंत्री जी को कि हमारी R&D को मजबूत करें, क्योंकि MSME कभी भी R&D अफोर्ड नहीं कर सकता और बिना R&D के हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं होगा इंडस्ट्री का। इंडस्ट्रियल सिकनेस में सबसे बड़ा कारण R&D की कमी है। आज की तारीख में हमने ये मांग करी है केंद्रीय वित्त मंत्री से कि CSR फंड में से ½ रिजर्व R&D के लिए अगर कर दे और R&D की गवर्नमेंट की एजेंसी को दे दे तो हमारी इंडस्ट्री के फेल्योर का रेशो 80% तक कम हो सकता है। वाह। और हम पूरी टेक्नोलॉजी इट ए वेरी कंफर्ट जोन में MSME इंडस्ट्रीज को दिलाने का प्रयास में। मतलब सूचना प्रौद्योगिकी विभाग जो आपके पास है और एक सूक्ष्म उद्योग है, तो दोनों को आपने एक कर दिया। ये बड़ी अच्छी बात है। दोनों पांव साथ चलेंगे तो तेजी से हम अपना रास्ता पार करेंगे। तो रास्ता पार करने की तैयारी। ये जो थोड़ा सा सियासत की बात कर लेता हूँ 2 मिनट में आपसे। आपके यहाँ कुछ बदलाव देखने को मिले, सिंधिया आपसे जुड़े और उसके बाद उपचुनाव हुए। उपचुनाव में आपने अच्छी खासी, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, ये दिखा कि आप सरकार में वापसी कर लिए। अब नई चुनौतियां शुरू हो गई होंगी क्योंकि कई चेहरे आपके सामने हैं, एक से बढ़कर एक चेहरे दिखाई दे रहे हैं। सिंधिया जी भी आए यहाँ, लोगों से मिले, संघ भी पहुँच गए, बाकी जगह। आप तो वो व्यक्ति हैं जो शुरुआत से जब भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो रही थी, ओम प्रकाश सकलेचा ने बचपन से लेकर अभी तक वो तमाम तरह की चीज़ें देखी, लेकिन अब बीजेपी कहाँ जाने वाली? क्योंकि बीजेपी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। दुनिया की अगर सबसे बड़ी पार्टी है तो उसमें आना जाना 2-3% का है। ये 100% नहीं है। हम अपने मूल स्वभाव को ध्यान में रखते हुए, मैंने उपचुनाव में एक उदाहरण दिया था,
हम नई बहू लाए हैं, खानदान बढ़ाने के लिए लाए हैं। वो आके ससुराल के गुण गाएगी, सेवा करेगी, तो ससुराल में रम जाएगी। ये भारतीय संस्कृति है। और अगर वो पियर के ज्यादा गुणगान करेगी तो चली जाएगी। सामान्य प्रक्रिया है, हर परिवार में ये होता है। मतलब बहू है एक तरह से, अब जैसा कर ले वैसा हो जाएगा। तो अभी कहाँ देख रहे हैं बहू को आप? बहुत अच्छे से। अभी तो बड़े आनंद से कहते ना, पहले 2 साल तो आनंद के ही होते हैं। और फिर मुझे पूरा विश्वास है, बहुत समझदार लोग आए हैं। वो अपनी समझदारी का परिचय देते हुए उस परिवार और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को समझते हुए 3 बार विधायक बने ओम प्रकाश सकलेचा, जब मंत्री बने। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सीधे आए और मंत्री बन गए। उनकी अपनी तकदीर है। समय से पहले तकदीर से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, इसके लिए किसी को दोष नहीं देना चाहिए। अपनी तकदीर अपने काम आएगी। चलते चलते क्या जो मध्य प्रदेश का युवा आपको देख रहा होगा, उम्मीद लगा कर रखा होगा मध्य प्रदेश सरकार से, आने वाले दिनों में वो रोजगार की तरफ बढ़ रहा होगा? बिल्कुल बढ़ना चाहिए। हम बहुत बड़ा रोजगार का साधन भी जुटाने की, उद्योग ही रोजगार दे सकता है, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ तो नहीं कहना पड़ेगा कि समय से पहले भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं। देखिए, इतने लोगों के भाग्य हैं, अच्छे व भाग्य वाले तेजी से आगे बढ़ेंगे, कुछ रह जाएंगे तो रह जाएंगे। भाग्य मैं नहीं बदल पाऊंगा। चलिए, भाग्य को मौका चाहिए, मौका देना हमारा काम है। भाग्य कोई किसी का नहीं बदल सकता, लेकिन ये बिल्कुल सच है। ये कई दफा कहा गया और हमेशा सकलेचा साहब तो ये कहते रहे कि समय से पहले भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। लेकिन एक इबारत नहीं लिखी जा रही मध्य प्रदेश में, जैसा आप कह रहे थे। आने वाले दिनों में रोजगार की जो बात होती रही, बेरोजगारों को लेकर जो सवाल उठाए जाते रहे, सरकार अब इस तैयारी में है, खासकर सूक्ष्म एवं लघु उद्योग विभाग इस तैयारी में है कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग जोड़कर एक नया प्रयोग मध्य प्रदेश में किया जाए। अब ये प्रयोग कितना सफल होगा, लेकिन कहते हैं कि जहां चाह है वहां राह है। आज इतना ही। अगले विशेष में किसी और मंत्री या शख्सियत से मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।